बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर में मुतमईन होंगे और अच्छी अच्छी बातें कर रहे होंगे और कुर्बानी के जानवर आ गए होंगे। कुछ क्या आ गए हैं, कुछ क्या आने वाले होंगे, क्योंकि ईद से 1-2 दिन पहले आते हैं। अभी काफ़ी टाइम है, फिर उनको रखना मसले मसाइल हो जाते हैं। तो ये तो सब होता है और आप सबकी मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो शुक्रिया तो फिर बनता है। और मैं देखें नाम मुझे याद नहीं रहते, लिहाजा जो भी देख रहा है और नए आने वालों की भी मैं थैंक यू है। और मुझे और ज़रूरत है सब्सक्राइबर की, लिहाजा आप लोग भेजते रहें। तो अब मुझसे किसी ने फरमाइश की थी लगन कबाब की, समझी? तो आज मैं आपको लगन कबाब ही बता रही हूँ। लगन कबाब कह लें, सीनी कबाब कह लें, यानी सिल्वर की ले लें। अगर सीनी भी नहीं है तो वो थाली होती है ना, बाज़ लोगों के बड़ी आटा गूंदने की होती है, तो वो ले लें। सीनी तो ज़रा थोड़ी गहरी नहीं होती है, असली जैसी होती है, तो उसको ले लें। उस पर हल्का सा तेल लगाएं। पहले तो हम कीमा का लगन कबाब बना लें। उसके लिए जैसे कच्चा कीमा है, बारीक पीसें उसको, उसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे, लहसुन अदरक बारीक पीसेंगे उसको, जैसे कबाबों का पीसते हैं। फिर उसमें जो है ना, नमक भी डालेंगे, प्याज भी डालेंगे। और अब आप ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं उसमें थोड़ा सा, और ताकि बाइंडिंग उसकी अच्छी सी हो सके। अब जितना कीमा आपका है, आपने बनाया है, ज़ाहिर है घर में ही बनाएंगे, क्योंकि बकरीद में तो घर में ही होता है ये सब। अब आपने सब मिला जुला के सारी चीज़ें, मिर्ची, कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा, सारी चीज़ें आपने डाल के मिला के उसको, प्याज वगैरह तो निचोड़ के थोड़ी सी, ताकि ज़्यादा भी हो जाएगा और मज़ेदार भी होगा। ज़ीरा, धनिया कुटी हुई, उसको सब मिला के रख दें थोड़ी देर उसको, ताकि वो कीमे में मसाला जात रच बस जाए। थोड़ी देर के बाद फिर आपने क्या किया, ज़रा सा लगन में आपने चूल्हे पे लगन चढ़ाई, हल्का सा तेल डाला या ब्रश से कर लें। और आपने फिर, अच्छा इसमें सोडा ज़रूर डालिएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने छोटे छोटे कबाब बनाए, बहुत बड़े नहीं बनाइएगा, हम चपली नहीं बना रहे हैं, छोटे छोटे कबाब बनाए और ज़रा पतले बनाए थोड़े। अब लगन पे फैला दिए, जितने भी आ जाएं, 10 आ जाएं, 12 आ जाएं। और लगन अगर बड़ी आपके पास है, सीनी भी कहते हैं उसको, लगन या सीनी, लगन कबाब लेकिन कहते हैं इसको। सारे मसाला जाट डालिए, खूब चटपटा, समझे? हाँ, थोड़े से ना इसमें कीमे में ना नींबू भी निचोड़ लीजिएगा, और अगर नींबू नहीं मिले तो इमली का पानी यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपने लगन को ग्रीस की थोड़ी सी, हल्की सी, कि चिपक नहीं जाए कबाब। अब आपने क्या किया, हुआ तो थोड़ी सी देर वेट करें। अब आपको लगे तो पलटा होता है ना, उससे आपने हल्के हाथ से कबाब को पलट दिया। सारे कबाब एक के बाद एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी देर में एक हुआ। एक आध को पलट के देख लीजिएगा, फिर आप देखिएगा, लेकिन ज़रा मसाला जात अच्छी तरह डालें आप। और उसको यूँ पलटे से ना, पलटा होता है ना जैसे कढ़ाई वाले लिए रहते हैं, उस तरीके का आप लीजिएगा। आप चावल निकालने के लिए भी हम लोगों क्या होता है ना, आराम से पलट दीजिएगा। दूसरी, अब आपको अंदाज़ा हो गया कि एक तरफ कितनी मिनट में हुआ, दूसरी तरफ भी उतने ही टाइम में हो जाएगा, तो आपका ये हो गया। अब आप थोड़े से टमाटर, प्याज, ये सब काट के रखें, जैसे कचूमर काटते हैं ना, बड़े बड़े नहीं काटे, कचूमर। अब हो गया तो थोड़ा सा आपने कचूमर की तरह उसको, जब ये सब हो गया ना, आपने देखा सीनी, तो उनको एक तरफ सरका दें। अब वो
कचूमर जो है ना, एक प्याला हो जाए, कुछ भी हो जाए, कि प्याज भी काटेंगे और टमाटर भी काटेंगे, हरी मिर्ची भी थोड़ी सी काट लें और नींबू डाल दें उसमें। आपने वो डाल दिया, एक तरफ कबाब करके उसको भी इधर उधर चला दिया और फिर वो कर लिया, तो आपका लगन कबाब रेडी हो गया। तो अगर हो सके तो खीरा भी डाल दें कचूमर में, तो जब उसके साथ आप कबाब के साथ खाएंगे बड़े जूसी कबाब होंगे। और अगर नींबू नहीं है तो फिर इमली का पानी उस कचूमर में डाल दें थोड़ा थोड़ा, और इधर उधर करेंगे, क्रंची क्रंची जब मुंह में आएगा तो अच्छा लगेगा। मैं समझती हूँ कि ये आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन कीमे में आप स्पाइस जो है ना ज़रा अच्छा हो, और मीठा सोडा ज़रूर डालेंगे, नहीं तो श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। पहले मैंने एक दफ़ा बताया हुआ, लेकिन मुझसे किसी ने कहा था हमें लगन कबाब बता दें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़। और अगर आप ज़्यादा बना रहे कबाब तो 2 सीनियाँ ले लें, 2 चूल्हे पर रख दें, एक ही वक्त में काफ़ी सारे कबाब बन जाएंगे। और अगर उसी वक्त ताज़ा ताज़ा खा रहे हैं तो सबको देते जाएं, खाते जाएं, और नहीं तो फिर माइक्रोवेव में गर्म कर लें। ठीक है, तो मैं समझती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर कहीं मैंने गलती की है तो मुझे माफ़ भी आप लोग करेंगे, सब्सक्राइब भी आप लोग करवा रहे हैं और लाइक तो आप लोग कर ही रहे हैं। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।